और हम बता दिए जो 25,000 से ऊपर से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, एनडीए की समर्थन से, एनडीए की वोटर के समर्थन से, उनके वर्कर के समर्थन से 25,000 से ऊपर वोट से हम जीतने जा रहे हैं। कह रहे हैं एनडीए की जो हमारा घोषणा पत्र है उसको हम 100% पूरे 5 साल में उतार कर दिखाऊंगा और तब मैं फिर जनता के बीच में जाऊंगा। अगर नहीं उतार सका तो मैं जनता से पुनः वोट कहते हैं। जो एनडीए का असली कद्दावर हम लोग उम्मीदवार हैं, जनता मेरे साथ है। सिंबल लेके कोई आ गया है गठबंधन से, वो फेंका जाएंगे 3-4 नंबर। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. हमारे सामने एक युवक है जिसके टी शर्ट पर लिखा हुआ है विकास की बहेगी बयार, अलीनगर में सिर्फ राजकुमार। अब ये नारे का मतलब क्या है और किस उद्देश्य के साथ ये नारा दिया गया है? जो उम्मीदवार हैं, जो राजकुमार हैं, वो हमारे साथ बने हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस विधानसभा चुनाव के में वो जो प्रत्याशी बनकर आए हैं तो निर्दलीय हैं या फिर किसी पार्टी के साथ हैं, और मकसद क्या है, क्या बदलाव इस बार करने वाले हैं और ख़ास क्या करने वाले हैं। क्योंकि सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सबके जुबान पे रहता है, लेकिन कुछ अलग होना चाहिए, नौजवानों के हित में होना चाहिए, रोज़गार के हित में होना चाहिए। ये तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुद राजकुमार झा जी। सबसे पहला मेरा सवाल है आपका कि आप निर्दलीय आ रहे हैं या फिर किसी पार्टी के सिंबल के साथ आ रहे हैं, इसके बारे में बताइए। अभी तक जी हम लोग जो चुनावी अखाड़ा में उतरे हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, अच्छा, हम लोग एनडीए के घटक दल में प्रयास अभी तक कर रहा हूं। जो सिंबल लोगों का उम्मीद है जो हम ही लोग को मिलना चाहिए और मिलेगा। अभी हम लोग कुछ इंतज़ार में भी हैं, जो शायद देर आया दुरुस्त आया, कहीं वो कहावत ना यहाँ एक तरफ से पूरी तरह क्लियर हो गया। एनडीए की आप बात कर रहे हैं, एनडीए से गया है वीआईपी खाता में अलीनगर आपका। अलीनगर से सिंबल भी दे दिया गया है उम्मीदवार को, मिश्र लाल यादव को। मेरे पास फोटो भी है, खबर भी है। तो कैसे आप उम्मीद जताए हुए हैं? एनडीए नहीं दे दिया है, गठबंधन के तहत उसको वीआईपी ने दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्व से गठबंधन है एनडीए का, अभी उसका सिंबल किसी को नहीं दिया गया। हो सकता है जो वो सिंबल यहाँ आ जाएगा तो मैं उस सिंबल से चुनाव लड़ सकता हूँ। तो भाजपा नहीं तो अपने सीटों में से 3 सीट दिया है उसको, वीआईपी को। नहीं, ठीक है, दिया है, स्थिति को देख के दिया है। परिस्थिति कुछ और है, लोगों की डिमांड कुछ और है, लोग कुछ और चाह रहे हैं। हो सकता है कुछ और परिवर्तन हो इसमें। नहीं, स्थानीय उम्मीदवार की तो मांग हो रही थी, बड़े जोर जोर से एनडीए के पाले से उठाया गया मांग अलीनगर को खास कर लेकर कि स्थानीय उम्मीदवार हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन फिर भी आप उम्मीद जता रहे हैं, तो उम्मीद जताने का आपका बेस क्या है? कैसे जता रहे हैं उम्मीद आपकी मिल जाएगा आपको सिंबल? बेस हमारे पास जन समर्थन का है जी। जन समर्थन से आवाज़ आ रहा है। जो नहीं, हम लोग आवाज़ बुलंद किए हुए हैं। सिंबल हमारे आवाज़ के हिसाब से आना चाहिए। और एनडीए गठबंधन के तहत जो वीआईपी आया है उसको यहाँ एनडीए का जो समर्थक है, एनडीए का जो वोटर है, उसको नकारने के लिए तैयार है, पूरी तरह नकारने के लिए तैयार है। तैयार है। खुले तौर पर आप कह रहे हैं? हाँ, एकदम खुले तौर पर। हम नहीं कह रहे हैं, ये सारे वर्कर कह रहे हैं। देख लीजिए, सारे एनडीए के यहाँ पर लीडर हैं। तो आप मान रहे हैं कि एनडीए की तरफ से जो टिकट दिया गया है वीआईपी के द्वारा जिस उम्मीदवार को, वो इस विधानसभा क्षेत्र के लिए नहीं है ठीक? नहीं, एकदम नहीं। वे यहाँ कहीं टक्कर में नहीं है। अभी का स्थिति में एनडीए का वोटर एकजुट है और वो एकजुट रहेगा। एनडीए अगर ठीक से सिंबल को पुनः संशोधन करके सिंबल नहीं दिया तो फिर यहाँ का एनडीए वोटर एक आवाज के संग निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार झा के साथ हैं और रहेंगे। चलिए, तो आप एक उम्मीद जता रहे हैं, आप एक उम्मीद जता रहे हैं कि एनडीए फिर से मंथन करे और एक अच्छे कैंडिडेट को अपना सिंबल दे। अभी भी उम्मीद जता रहे हैं पूरा। लेकिन अगर नहीं ऐसा होता है तो आप निर्दलीय मैदान में उतरने को तैयार हैं? फाइनल है, तैयार हम हैं। आज नहीं, हम आज वर्षों से तैयार हैं और हम इन लोगों की आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। प्रतिदिन ये लोग जुट रहे हैं, ये लोग बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए जा रहे हैं और एकजुटता के साथ एनडीए वोटर मेरे साथ तैयार। और निश्चित रूप से यहाँ की जो मांग था, जो लोकल होना चाहिए, फला होना चाहिए, वही हुआ है। राजकुमार झा यहाँ का लोकल है, नौजवान है, अलीनगर की नया अलीनगर बनाने का उत्साह के साथ वो आए हैं। उनके साथ
पूरे एनडीए एकजुटता से खड़ा है। लोगों की जो मांग है कि स्थानीय उम्मीदवार हो, तो स्थानीय उम्मीदवार के रूप में राजकुमार झा खड़े हैं जी पूरी तरह। हाँ, से पिछले बार भी आपने चुनाव लड़ा था, आप पराजित हो गए थे। इस बार कैसी तैयारी है, कैसे मुकाबला इस होगा? बार का तैयारी में वो कहीं नहीं है। और हम बता दिए जो 25,000 से ऊपर से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, एनडीए की समर्थन से, एनडीए की वोटर के समर्थन से, उनके वर्कर के समर्थन से 25,000 से ऊपर वोट से हम जीतने जा आप रहे हैं। कह रहे हैं एनडीए की समर्थन से, एनडीए के वोटर से, ये कैसे कह रहे हैं आप? हम देख रहे हैं ना, मेरे साथ वो एकजुटता से खड़ा है। तो आप ये कह रहे हैं कि एनडीए अगर आपको नहीं दे टिकट, तो जो भी एनडीए के जो वोटर्स है वो आपके तरफ हैं? जी मेरे साथ हैं और रहेंगे रहेंगे पूरे दावा के साथ हम कह रहे हैं जो वो मेरे साथ हैं और रहेंगे। असली एनडीए चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी हम क्यों न होंगे, हम होंगे। नौजवानों के लिए स्पोर्ट जरूरी है। जरूरी है। क्या कुछ सोचे हैं उन लोगों के उसकी उनके लिए सोचे हैं जो हम चुनाव जीतेंगे तो अलीनगर में अच्छा से अच्छा स्टेडियम का निर्माण करूंगा और उन लोगों को खेल के बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल और क्रिकेट के लिए मैं बहुत प्रयास करूंगा। यहाँ के युवाओं को अधिक से अधिक क्रिकेट से जोड़ें और ऊपर तक उनको ले जाने की प्रयास करें। जनता जो आपको वोट देगी, राजकुमार झा को वोट देगी, क्यों वोट देगी, वो उद्देश्य बताइए। राजकुमार झा को जनता बदलाव के लिए वोट देंगे। उनमें लोगों को समझ में आ रहा है जो ये यहाँ का एमएलए होंगे तो अलीनगर का नया निर्माण होगा और यहाँ जो वर्षों वर्ष से लंबित है सारे डेवलपमेंट, उस पर वो काम करेंगे। इस पर भरोसा जनता का। जनता का भरोसा आप पर बना रहे। आपने अपना मैनिफेस्टो तैयार कर लिया होगा जी। क्या कुछ मेन पॉइंट है आपके मैनिफेस्टो का? हमारे मैनिफेस्टो का मेन पॉइंट है महिला सुरक्षा सम्मान का उत्थान। दूसरा है स्वास्थ्य अलीनगर की नींव, स्वस्थ अलीनगर का नींव। तीसरा है खुशहाल किसान बढ़ाएंगे मान सम्मान। चौथा है मथौर को प्रखंड का दर्जा। पांचवा है युवाओं को शिक्षित व मजबूत कर स्वर्णिम भविष्य का नींव डालना। ठीक है। और बुजुर्गों को सम्मान, बाढ़ की स्थायी निदान। बाढ़ का स्थायी निदान ये कैसे कीजिएगा आप? बहुत सारे काम है, बड़े बड़े डैम का निर्माण कराऊंगा ताकि पानी जो आए तो वो उसको हम जो जल संग्रह करें। डैम बना करके जल को संग्रह करेंगे, जल छितिर बितिर नहीं हो, जहां उसको रखना चाहते हैं वहां अस्थायी रूप से रुके और फिर उस जल से किसानों को पटवन सिंचाई का व्यवस्था कराऊंगा और बाढ़ का। क्या एक विधानसभा अगर आप विधायक बन भी जाते हैं तो क्या लग रहा है आपको जो सरकार वहां बैठेगी ऊपर वो आपको इतना कुछ करने देगी? आप कर पाएंगे? सरकार हमको कहीं नहीं रोक सकते हैं। हम में इच्छा शक्ति है तो हम पूरे काम करेंगे मुस्तैदी के साथ। जो हमारा घोषणा पत्र है उसको हम 100% पूरे 5 साल में उतार कर दिखाऊंगा और तब मैं फिर जनता के बीच में जाऊंगा। अगर नहीं उतार सका तो मैं जनता से पुनः वोट मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। जो लोग पीछे देखिएगा, जो लोग आपको नहीं जान रहे हैं वो जानेंगे कि भाई राजकुमार झा का बैकग्राउंड क्या है। तो अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए आप। हम नौजवान हैं, शिक्षित बेरोजगार थे इस क्षेत्र में। हम अपने कर्मठता से, मेरे कर्मठता पर लोगों की भरोसा है जो ये आज तक अपने लिए कि समाज के लिए कि नौजवान के लिए जो संघर्ष करने का काम किया, इस पर इन लोगों की भरोसा है। राजनीति में जब राजकुमार झा नहीं थे तो क्या थे? राजकुमार झा 87 से राजनीति में थे। अच्छा। आज राजनीति में नहीं आए। जब कॉलेज के लाइफ में थे तब भी हम मारवाड़ी कॉलेज के छात्र नेता रह चुके हैं। हम टाडी ब्लॉक के 10 साल व्यापार मंडल का निर्विरोध चेयरमैन रह चुका हूँ। कटरा पंचायत का 10 साल पैक्स अध्यक्ष रह चुका हूँ। मैं राजनीति में आज नहीं 87 से स्थापित हूँ। 87 से आप राजनीति करते आ रहे हैं तो काफ़ी अनुभवी होंगे आप। फिर मेरा एक ही सवाल रहेगा, अगर आपको सिंबल नहीं मिलता एनडीए का तो एक तरफ एनडीए के कद्दावर उम्मीदवार होंगे, दूसरी तरफ महागठबंधन के कद्दावर उम्मीदवार होंगे, कैसे सामना करिएगा? हम कहते हैं जो एनडीए का असली कद्दावर हम लोग उम्मीदवार हैं। जनता मेरे साथ है। सिंबल लेके कोई आ गया है गठबंधन से वो फेंका जाएंगे, 3-4 नंबर में जाएंगे, कहीं नहीं है वो। तो पिछले बार आपने चुनाव लड़ा था उनके साथ ही, तो उनको 54,000 वोट मिला था, आपको उतना नहीं मिला था। तो इस बार आंकड़ा बढ़ेगा आपका? उस बार की बात और इस बार की बात में बहुत अंतर है। अंतर है, बहुत अंतर है। इस बार क्या कुछ देख रहे हैं, नया क्या है? उस बार हमने जो है सो एनडीए के खिलाफ में आया था। इस बार मैं एनडीए के समर्थन में आया हूँ। एनडीए के समर्थन में आ रहा है। तो इस बार बहुत कुछ नया होने वाला है, मतलब विधानसभा चुनाव में
और आप अगर विधायक बन जाते हैं तो कुछ नया एकदम देखने को मिलेगा। सबसे पहला काम आपका क्या होगा? सबसे पहला काम, सबसे पहला काम। अगर हम सबसे पहला काम मेरा ये होगा, जो युवाओं का रोजगार के लिए मैं काम करूंगा और बेरोजगारी पर मेरा अधिक फोकस होगा, पलायन पर मेरा अधिक फोकस होगा। 15 सालों से नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री बने हुए, उनसे लोग खुश नहीं है। उन लोगों का कहना है कि भाई उधर रोजगार पर काम ही नहीं कर पाए, तो आप 5 सालों में कैसे कर आप तो सामने यहाँ हैं खड़े। हाँ। राजकुमार झा बेरोजगार थे, बहुत बड़ा लीडर नहीं थे, लेकिन आज जिस कैंपस में आप है इसमें 500,000 आदमी को रोजगार हमने दिया और वो रोजगार में हैं। 500,000 लोगों को रोजगार देना और आपकी विधानसभा में लाखों लोग हैं, तो मैं बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगवाऊंगा इस क्षेत्र में, मैं लाऊंगा इन्वेस्टमेंट करने वाले को, और इस अलीनगर विधानसभा में 2, 4, 5 फैक्ट्रियां लगवाऊंगा 5 साल में, और यहाँ के युवाओं को, स्थानीय युवाओं को उसमें रोजगार दिलवाने का काम करूंगा। हाँ, तो बहुत सारे लोगों ने वादा किया था, पहले कांग्रेस ने, नरेंद्र मोदी जी ने भी वादा किया, फिर अभी तेजस्वी यादव ने भी वादा किया, तो वही वाला वादा आप कर रहे हैं, आपका वादा अलग है। हम वो वादा किए दूसरों पर भरोसा रखकर, और हम वादा कर रहे हैं अपने आप पर भरोसा रखकर। आप अपने आप पे बहुत सारा के वादा कर रहे हैं जी, तो आपके वादा पर लोगों को विश्वास करना चाहिए। हमारे वादा पर विश्वास करना नहीं चाहिए, कर चुके हैं, कर ही चुके हैं। हाँ, तैयार हैं वो लोग। तो रोजगार दीजिएगा आप। हमारे हिसाब से 30 वर्ष में उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी जात के लिए जो करना था किए, और बाकी समाज को उन्होंने छोड़ दिया। अपने जात के लिए मतलब क्या कह रहे हैं आप? कुछ स्पष्ट बताइए तो। क्या बताएंगे? अपने जात के लिए मतलब अगर एक सड़क भी वो बनाए तो आप यहाँ का भौगोलिक स्थिति को देख लें, जो सिर्फ जहाँ उनकी जात की गांव है उसमें घुमा घुमा के वो सड़क बनाए, न कि पूरे क्षेत्र में किसी अदर जहाँ पर उनको वोट नहीं मिला और जो उनको नज़र में है जी हाँ हमको वोट नहीं मिलता है, उस गांव में न घूमने आज तक घूमे, न वहाँ की सड़क की स्थिति को ठीक किए, न वहाँ की स्वास्थ्य की स्थिति को ठीक किए, न वहाँ के हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, न दवा है, न नर्सेज है, कहीं कुछ नहीं है। रहे थे कि सिद्दीकी साहब, जिस तरह आपने आरोप लगाया उन पर कि वो अपने कौम के लोगों के लिए काम किए, तो क्या राजकुमार झा भी अपने कौम के लिए ही काम करेगा? जीत के राजकुमार झा जमीन से आया है, जमीन का नेता है, यहाँ का बेटा है, यहाँ का दुख दर्द को समझ रहा है। जमीन से उठ के आया हूँ, मैं जमीन पर सबों के लिए काम करूँगा। आपके सामने में आप देख लीजिए, यहाँ पर सब जात के लोग हैं, हमारे पीछे सारे समाज एकत्रित हैं, गोल बंद है, और हम सबों को लेकर के चलूँगा। मेरे पास कोई जात का जमबाड़ा नहीं है और मैं जातीय उन्माद नहीं फैलाना चाहता हूँ। निश्चित रूप से जन समर्थन प्राप्त कर आगे अलीनगर के लिए मैं सोचूंगा। तो लड़ाई इस बार किसमें होने वाली है? एनडीए के उम्मीदवार और सिद्दीकी साहब में, या फिर राजकुमार झा और सिद्दीकी साहब में? लड़ाई हमसे जिनको हो, हमसे जिनको हो, हमको किसी से लड़ाई नहीं। आप कर दिए, पूरा कॉन्फिडेंस है आपको? कॉन्फिडेंस है पूरा, जो लड़ाई हमको किसी से नहीं है। हमसे जिसको लड़ना है वो आगे आ जाए, मेरे साथ फौज तैयार है। अच्छा, चलिए, तो अंतिम में राजकुमार झा जी, आप कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश जनता को दे चुका हूं और प्रतिदिन देता हूं, जो किसी बहकावे में ना आवे। अलीनगर के लिए एक बार 30 साल बनाम 5 साल की धारणा को लेकर राजकुमार झा को साथ दे, राजकुमार झा को चुनाव जिताने का काम करे, फिर राजकुमार झा जो वादा किए हैं 5 साल उसको पूरा करेंगे। अगर राजकुमार झा पूरा नहीं करेंगे तो 25 में वोट मांगने के लिए नहीं जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार झा जी। तो ये थे राजकुमार झा जी हमारे साथ, जो कि प्रत्याशी के तौर पर उतर गए हैं मैदान में, लेकिन अभी